नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिशा एजुकेशन में। अपन पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड टीचर के लिए जो साइंस है उसमें फिजिक्स वाला पोर्शन, ठीक है। तो उसमें अपन ने विमान से संबंधित सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब लास्ट टॉपिक आता है जो आपके एक यूनिट है एरर एंड मेजरमेंट एंड मतलब जो भी है डायमेंशन, मतलब भौतिक जगत में मापन जो चैप्टर है उसका मतलब सारी चीज़ें हो गई है। सिर्फ एक ही टॉपिक रहा है लास्ट, एरर इन मेजरमेंट, ठीक है। भौतिक जगत और मापन वो लगभग आपके कंप्लीट हो रहा है। तो इसका लास्ट टॉपिक और एरर इन मेजरमेंट बहुत अच्छा टॉपिक भी है, ठीक है। बहुत सिंपल भी है, मज़ेदार भी है, ठीक है। देखिए पहले तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है वो समझ लो। एक बात करते हैं अपन एरर इन मेजरमेंट, मापन में त्रुटि। भाई मापन में त्रुटि कैसे क्या होती है? अब देखो फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, ये बोर्ड है, ठीक है। ये बोर्ड है, ये बोर्ड का कुछ वेट होगा, स्टैंडर्ड वेट होगा, ठीक है। कि भाई मान लीजिए इसका 4 kg वेट है, ठीक है। इसका 4 kg वेट है, पहले से किया हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि भाई एक 4 kg वेट है, लेकिन आपने फिर से इसका वेट किया, ठीक है। जब वेट निकाला तो 4 kg नहीं आके कुछ 3 पॉइंट समथिंग आ गया या फिर 4 पॉइंट समथिंग आ गया, कुछ ऊपर नीचे आ गया, तो वो क्या होगी? एरर आ गई ना भाई। रियल वैल्यू से वास्तविक मान से थोड़ा सा अंतर आ गया, जो आपने मापा वो, उसी को बोलते हैं एरर। समझ गए? उसी को बोलेंगे एरर, ठीक है। अगर कोई अपन द्रव्यमान नापते हैं, ठीक है, तो जैसे कि द्रव्यमान 4 किलो है, यही बात कर लो, तो 4 किलो को आप मेजर कर रहे हो, जो उस 4 किलो का है, जो चीज़ 4 किलो की है उसको मापते वक्त वो 4 किलो नहीं आगे तो कुछ 3.9 आ रहा है, 4.1 आ रहा है, कुछ ऐसे। तो वो वास्तविक मान तो 4 है, लेकिन जो मिल रहा है वो कुछ और ही मिल रहा है, तो उनमें कुछ अंतर आ रहा है, उसको बोलते हैं त्रुटि, उसको बोलते हैं त्रुटि। तो पहले बात आती है आपके निरपेक्ष त्रुटि। क्या आता है? निरपेक्ष त्रुटि। ध्यान से समझना क्या होता है। भौतिक राशि के वास्तविक मान, भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापे गए मान के अंतर के परिमाण के बराबर। भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापे गए मान के अंतर के परिमाण के बराबर। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपको निकालना वास्तविक मान और जो आप प्रायोगिक मान है, मापा गए मान, इनका अंतर, इन अंतर का परिमाण। अब मतलब कुछ कैसे भी निकालो, वास्तविक माइनस ये निकालो कि ये माइनस ये करो। समझ गए? यहाँ पर आप am माइनस 80 या 80 माइनस am कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आखिर में लेना तो क्या आपको? परिमाण। नेगेटिव आएगा तो उसका क्या हो जाएगा? परिमाण पॉजिटिव होगा, ठीक है। परिमाण मतलब क्या? तो मॉड पता होता है ना कि भाई अगर -3 है तो उसका मॉड लोगे तो क्या आएगा? 3, ठीक है। यानी कि आपने सिर्फ लेना उसका परिमाण, ठीक है। उसके साइन के पीछे नहीं जाना है। यानी कि मतलब वास्तविक मान 4 है और अगर आप अपने को मान कितना प्राप्त हो? 3 हुआ, तो भी कितना होगा? परिमाण 1। वास्तविक मान 4 और मान कितना प्राप्त हो? 5, तो भी परिमाण कितना हुआ? 1 ही हुआ, ठीक है। क्योंकि 5 और 4 के बीच का अंतर, सिर्फ अपने को अंतर देखना है, भले वो ज़्यादा है कम है वो नहीं देखना है, ठीक है। तो निरपेक्ष त्रुटि भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापे गए मान के अंतर के परिमाण के बराबर, ठीक है। तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या होगी? मापा गया मान माइनस वास्तविक मान। मापा गया मान माइनस वास्तविक। मापा गया मान मतलब जो अपन प्रैक्टिकली निकालते हैं, वो होता है मापा गया मान। और वास्तविक मान क्या? सत्य मान, जो रियल वैल्यू है, जो सत्य है, फिक्स है, ठीक है, ठीक है। उसको कोई नकार नहीं सकता, इसको सत्य मान को कोई नकार नहीं सकता, ये फिक्स है, सत्य यानी कि सत्य है। मापा गया मान तो अलग अलग आ सकता है, भाई मैं इसको मापूँ तो कुछ वेट थोड़ा अलग आ सकता है, तो दूसरा कोई आके मापे तो वेट अलग आ सकता है, लेकिन ये तो सत्य मान है, तो फिक्स है, ठीक है, ये नहीं बदलेगा। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी भाई? डेल्टा ए यानी कि am यानी कि मेजर्ड है, क्या हो गया? मेजर्ड है, और माइनस AT यानी कि ट्रू, सत्य, ठीक है। am माइनस AT, ठीक है। इतना समझ गए? अब देखो, अब ये कह रहा है कि भाई आपको am तो क्या होगा कि हर बार जो मेजरमेंट से आप निकालोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा am। अगर आपको सत्य मान पता ही नहीं है, कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दे दिया कि बोर्ड है, मुझे इसका बोर्ड का रियल मान पता ही नहीं है, बोर्ड 4 किलो का 5 किलो का, कुछ ही आइडिया नहीं है, तो आप उस सत्य मान को कहाँ से लाओगे?
तो निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए उस सत्य मान को कहाँ जलाओगे? तो ये कहा गया है कि भाई यदि किसी भौतिक राशि को n बार मापा जाए, यदि किसी भौतिक राशि को n बार मापा जाए तो उसका माध्य ही वास्तविक मान के तुल्य माना जाता है। जैसे कि ये बोर्ड है, भाई बोर्ड 4 किलो का है, तो मैंने नापा, पहली बार आया 3.9 आया, फिर कुछ 4.1 आया, फिर 4.2 आया, 3.8 आया, 3.85 आया, 3.95 आया, 4.05 आया, तो ऐसे करके आया। तो वास्तविक मान क्या होगा? इन सभी का कुछ ना कुछ माध्य होगा भाई, इन सभी का माध्य ही तो वास्तविक मान होगा, कहीं ना कहीं इनके बीच में होगी वैल्यू, रियल वैल्यू, ठीक है। तो इसीलिए वास्तविक मान को किसके बराबर मान लेते हैं? इन सभी का माध्य, यानी कि जो आपने निकाला संख्याओं का योग बटा संख्या, ठीक है, संख्याओं का योग बटे कितनी संख्या है उससे भाग दे दो, ठीक है, तो वो आता है माध्य, ठीक है। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस ये an तक अगर n संख्या है तो आप इनको जोड़कर n से भाग दोगे तो वो आ जाएगा उसका माध्य, और उसको माध्य को बोल देंगे अपन, एक मिनट, ए मेजर्ड नहीं, वास्तविक मान लिखना, सॉरी, हाँ, ए ट्रू, करेक्ट, ए ट्रू, हाँ, इसको बोलते हैं अपन वास्तविक मान, ठीक है, इसको बोलेंगे वास्तविक मान। ये सिंबल से कंफ्यूज मत होना। सिंबल क्या है कि मतलब बहुत सारे लोग, मतलब आप अगर मेरे से पढ़ोगे तो मैं सिंबल कुछ और दे रहा हूँ थोड़ा सा, इस दूसरी बुक में कुछ सिंबल कुछ और होगा, ठीक है। तो मतलब जो जैसे कि मैं क्या बोल के पढ़ा रहा हूँ, ये मैं इसको एम को क्या मान रहा हूँ? मेजर्ड वैल्यू यानी कि मापा गया मान, ट्रू वैल्यू यानी कि वास्तविक मान, ठीक है। तो अब आप अपने जो वास्तविक मान किसको मान लेंगे? इसको a1 प्लस a2, ठीक है। तो ये अपना वास्तविक मान हो जाएगा, और ये अपने निरपेक्ष त्रुटि ऐसे निकाल सकते हैं। समझ गए? उम्मीद करता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो निरपेक्ष त्रुटि मतलब क्या होगा? इनका माध्य, मॉड, ठीक है। तो ये निरपेक्ष त्रुटि समझ में आ गया होगा। उसके बाद मापा गया मान यानी कि जो नापते हैं वो सत्य मान अगर पहले से पता है तो ठीक है भाई, अपने को सत्य मान पहले से पता है तो ठीक है। अगर नहीं पता तो जो राशि को कितनी बार नापेंगे उसका माध्य ही क्या हो जाएगा? सत्य मान, उसका माध्य ही सत्य मान, यानी कि यदि भौतिक राशि को n बार मापा जाए तो उसका माध्य ही वास्तविक मान के तुल्य माना जाता है, ठीक है। अगर आपको सत्य मान नहीं पता तो, अगर आपको पहले सत्य मान दे रखा है कि भाई ये सत्य वैल्यू, इसका वेट 4 kg है बस, तो फिर आपको ये सत्य मान के लिए ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको नहीं आइडिया कि सत्य मान क्या है, तो अपन इसको सत्य मान मानते हैं। इन सभी का जो मापन का माध्य है उसको सत्य मान मानते हैं, ठीक है। हाँ, तो फिर एक्चुअली में अगर आपको कोई बोले कि भाई निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी इसके लिए, इस केस में कि भाई पहली बार मेजरमेंट किया तो निरपेक्ष त्रुटि, जैसे कि पहली बार मापा कितना a1 आया ना, तो पहली बार की निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी? a1 माइनस AT डेल्टा a1, ऐसे आएगा। समझ गए कि भाई जब आपने दूसरी बार नापा तो निरपेक्ष त्रुटि क्या आई? तो डेल्टा a2 माइनस AT, समझ गए, क्योंकि ये मेजर्ड वैल्यू पहली बार क्या रहती है? a1, दूसरी बार a2, समझ गए, ऐसे होगा। चलिए और देखते हैं आगे। निरपेक्ष त्रुटि पढ़ लिया, अब बात करते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि की, ठीक है। देखो, निरपेक्ष त्रुटि से उसका जो जितनी भी सारी निरपेक्ष त्रुटि है उनका जो माध्य निकालेंगे वो होगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि, यानी कि सभी निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों का समांतर माध्य, ठीक है। इसे डेल्टा ए के ऊपर बार लगा से बन सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी जो राशि होती है ना, भौतिक राशि, फिजिक्स में या मैथ्स में कभी भी उसके ऊपर बार लगे, जैसे एक्स है, एक्स बार, इसका मतलब होता है उसका माध्य, ठीक है, उसका मतलब होता है इसका माध्य, समझ गए। हाँ, तो माना भौतिक राशि का n बार मापन किया जाता है, ठीक है। माना ये, इसको लॉजिक गेट से मत जोड़ना, लॉजिक गेट में उसका ए बार तो होगा तो उसका मतलब थोड़ा अलग होगा, ठीक है, ये वहाँ माध्य नहीं होगा। अगर नॉर्मली अपने कुछ भी हो उसके ऊपर बार आता है वो माध्य होता है, लॉजिक गेट वाले केस को छोड़कर बार मतलब उल्टा हो जाता है, 0 का 1, 1 का 0, ठीक है। माना भौतिक राशि का n बार मापन किया जाता है कि भाई कोई भी भौतिक राशि है, ठीक है, कोई भी हो सकता, द्रव्यमान, बल, समय, कुछ भी, उसका n बार मापन किया तो n बार मापन किया, पहली बार क्या मिला? a1 मिला, दूसरी बार a2 मिला, तीसरी बार a3 मिला, चौथी बार an मिला, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो जब
पहली बार मिला A1, तो फिर पहली बार वाली क्या हुई निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1, वो क्या होगी A1 माइनस AT। मैंने वही बताया था कि भाई A मेजर्ड माइनस AT, मैंने फॉर्मूला क्या बताया, डेल्टा A इक्वल टू AM माइनस AT। AM क्या है जो अपन मापते हैं, वो मापी जाने वाली, AT क्या है सत्य वैल्यू, वास्तविक वैल्यू, ठीक है। और ये क्या है निरपेक्ष त्रुटि, तो ये बदलेगा बार बार, क्योंकि भाई पहली बार मापोगे तो ये A1 आएगा, A2 A3 n भी बार नापोगे तो AN। तो देखो डेल्टा A1 माइनस AT, डेल्टा A2 माइनस AT, डेल्टा AN माइनस AT। जहाँ पर AT क्या है सत्य मान या वास्तविक मान। अगर आपको सत्य मान या वास्तविक मान दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, इन सभी का A1 A2 A3 इनका माध्य निकालना, वही होगा आपका सत्य मान, यानी कि AT बराबर A1 प्लस A2 प्लस AN अपॉन N, ठीक है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है। तो अब वही करना है कि भाई माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो जो निरपेक्ष त्रुटि आई है ना उनका निकालना है माध्य, ठीक है। तो माध्य मतलब डेल्टा A हो गया, इसका मॉड करके डेल्टा मॉड A1, यानी कि मतलब कुछ भी अगर नेगेटिव में आए तो यहाँ किस में लिखा जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है, सिर्फ अंतर लिखा जाएगा, भले वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव सिर्फ अंतर लिखा जाएगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा जिसमें सारी चीज़ें एक साथ सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, फिर सब कुछ काम आपके लिए ईजी हो जाएगा। डेल्टा A2 डेल्टा A3 अपॉन N ऐसे करना है। अब देखो अतः मापन के अंतिम परिमाण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, यानी क्या होगा कि भाई अपन ने इतनी बार मापा 1 2 3 4 5, ठीक है, तो भाई अब 5 में से कौन सा सही है, 5 में से कौन सा सही है, कोई भी एक तो सही होगा, ठीक है। तो उस सही को जैसे मैंने माना A है कि भाई A एक रियल वैल्यू आ रही है, तो वो A क्या होगा वास्तविक वैल्यू प्लस माइनस इसकी निरपेक्ष त्रुटि, वास्तविक वैल्यू प्लस माइनस निरपेक्ष माध्य निरपेक्ष त्रुटि, समझ गए। यानी क्या हो गया, या तो इसकी वैल्यू AT माइनस डेल्टा A से AT प्लस डेल्टा A तक जा सकती है। ये मैं आपको जब एग्जाम्पल बताऊंगा तब सारी चीज़ें उसमें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। चलिए अब बात करते हैं आपेक्षिक सापेक्षिक भिन्नात्मक, तीनों ही नाम से हमें ध्यान रखना है। आपेक्षिक भी बोल सकते हो, सापेक्षिक भी बोल सकते हो, भिन्नात्मक भी बोल सकते हो। तो वो त्रुटि क्या होती है, बहुत सिंपल चीज़ है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपन निकालेंगे उसका तथा जो वास्तविक मान आएगा, वास्तविक मान जो होता है उसका अनुपात, माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान का अनुपात आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। यानी कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपन वास्तविक मान डेल्टा A बार अपॉन AT, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बात आती है प्रतिशत त्रुटि। किसकी बात आती है, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि आप देखोगे तो वो होगा, ये जो आपेक्षिक त्रुटि निकाली है उसको 100 से गुणा कर दो, बस 100 से गुणा कर दो, वो आएगी परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। 100 से गुणा कर दिया मतलब ये आ जाएगी प्रतिशत त्रुटि। तो ये चारों चीज़ें हो गई, ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, माध्य निरपेक्ष, पहले निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, उसके बाद सापेक्षिक आपेक्षिक ये वाला, और प्रतिशत त्रुटि। ये तो बहुत सिंपल है सारी चीज़ें निकालना। कहाँ थोड़ा बहुत कहाँ आप कन्फ्यूज हो सकते हो, वहाँ पे जो ये माध्य निरपेक्ष वाली चीज़ है वहाँ पे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जो भी पढ़ा वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप समझ जाओगे सारी चीज़ें। चलिए अब देखो ये एग्जाम्पल देख लो, इस एग्जाम्पल से आप सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। देखो कोई सवाल है कि भाई किसी भौतिक राशि को 5 बार मापने पर निम्न मान प्राप्त होते हैं, कि भाई मापन करते हैं तो अपन बार बार करते हैं, पहली बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, तो 5 बार मापन करने पर कितने मान हुए, 5 मान प्राप्त हुए। कौन कौन से, यानी कि A1 मान, A2 A3 A4 और A5, ये अपने को मान प्राप्त हुए। अपने को सारी चीज़ें निकालनी है, कोई पर्टिकुलर एक नहीं, सारी जो भी अपन ने पढ़ा वो सारी चीज़ें निकाल ली है, ठीक है। तो अब देखो पहली बात तो मैंने कहा था कि भाई अपन जो क्या निकालते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को, निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं तो अपने को चाहिए क्या होता है, AM मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू तो क्या होगी, ये अपन माप रहे हैं वो, भाई पहली बार A1 हो जाएगा, दूसरी बार A2 माइनस AT, यानी कि वास्तविक मान, सत्य मान। सत्य मान आपको दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ नहीं है, तो आप सत्य मान निकालने के लिए क्या करोगे, जो आपने मापन किया है ना उसी का माध्य ले लोगे, मैंने बताया था। तो वास्तविक मान क्या हो जाएगा, इन सभी का माध्य, इन सभी का माध्य यानी कि इन सभी का योग, और 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 50.2, कितना आएगा 50.2। यही होगी अपनी ट्रू वैल्यू, ये क्या हो जाएगी ट्रू वैल्यू। तो अब आपको निकालना है हर एक के लिए निरपेक्ष त्रुटि। तो पहली बार निरपेक्ष त्रुटि कितनी आई,
देखो 47 माइनस 50.2 माइनस 3.2, डेल्टा A2 51 माइनस 50.2 प्लस 0.2। इसी प्रकार सारों के लिए, पांचों के लिए निकाल दो, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव में लिख दो, पॉजिटिव को पॉजिटिव में लिख दो। ये मैंने समझाने के लिए, ताकि मतलब आपको मालूम पड़े कि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लगने की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी बताने के लिए, ठीक है। डेल्टा A1 क्या है, माइनस 3.2, डेल्टा A2 प्लस 0.8, डेल्टा A3 माइनस 1.2, ठीक है। डेल्टा A4 माइनस 0.2। आप कन्फ्यूज में तो ना, आप चाहो तो 50.2 माइनस 47 भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बुक में ऐसे भी मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट में अपने जहाँ माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं वहाँ मॉड हो जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब क्या करें, ये निकला अपने को, अब निकालने माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो देखो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, मॉड ऑफ डेल्टा A1, मॉड ऑफ डेल्टा L2, मॉड ऑफ डेल्टा A1। हमेशा देखो मॉड क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कोई संख्या 3 है, 3 का मॉड कितना है 3। अगर मैं लिखूँ -3 का मॉड, तो उसका भी क्या होगा 3 ही होगा। समझ के, मॉड का मतलब होता है कि उस अंक को पॉजिटिव कर देना, बस ये समझ लो आल बिलाल के लिए, ठीक है। तो कोई अंक दिया हुआ है, उसके ऊपर मॉड लगा हुआ है, मापांक, इसको बोलते हैं मापांक, मॉड या मापांक, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कि भाई उस संख्या को पॉजिटिव कर दो। तो यानी कि ये -3.2 है ना, इसको यहाँ लिखोगे तो ये मॉड में -3.2 3.2 हो जाएगा। तो यानी कि इन सभी को जोड़ना है, इन सभी को जोड़ना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, यहाँ रखोगे वैल्यू, यही ये मॉड में कितनी हो जाए 3.2, 0.8 सारी पॉजिटिव हो जाएगी, 1.2, 0.2 और 3.8/5, ये आएगा लगभग कुछ 9.2/5। तो 9.2/5 करोगे तो आ जाएगा ये, यानी कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितनी आ जाएगी, बार और डेल्टा A कितना आ जाएगा 1.84, ठीक है। अब आपको निकालनी है आपेक्षिक त्रुटि। क्या निकालनी है, आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि आपको पता है क्या होती है, ये भी वही माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपन वास्तविक मान। तो वास्तविक मान कितना 50.2, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितनी 1.84, ये करोगे तो कितना आएगा 0.0366। समझ गए। अब इसका प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर दो, 3.66, ठीक है, ये होता है। चलिए ऐसे करना चीज़ों को। तो ये होगी आपकी सारी त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, ये सभी मोस्टली कन्फ्यूजन रहता है। मैंने आपको सारी चीज़ें एक एक अच्छे से समझा दी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन, जब अपन इन भौतिक राशियों को जोड़ दे, ये भौतिक राशियों को घटाए, गुणा करे या भाग करे, तब एरर पे क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, और आप भी कोई दूसरे क्वेश्चन हो आपके पास तो उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।